वेलकम टू टेकोडाइल। अभी तक तो जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं उनको ये पता लग गया होगा कि डेविन क्या है और डेविन से उनकी फीड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ये जब से आया है डेविन और इसने जो है काफ़ी बहस छेड़ दी है। और आज हम भी जो हमारे फ्रेंड थे, मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो हमारे इस फ्रेंड सर्कल में यही बात हो रही थी कि यार अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर ये इसका फर्स्ट वर्जन ही इतना सोफिस्टिकेटेड है तो भाई ये फ्यूचर में तो बिल्कुल ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह ही 100% काम करने लग जाएगा और हमारी जो है फिर छुट्टी हो जाएगी और हम किसी जोगे नहीं रहेंगे। अच्छा, जो जिन लोगों को ये नहीं पता कि डेविन क्या है, तो डेविन जो है एक एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये वीडियो देख रहे होंगे या जिनका कोडिंग से रिलेटेड कोई ना कोई काम होगा, तो जैसे हम काम करते हैं ये तकरीबन उसी तरह ही काम कर रहा है। उसी तरह ही कोड को इंटरनेट से सर्च भी करता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और कोडिंग भी उसी तरह ही कर रहा है, प्रॉब्लम भी उसी तरह ही सॉल्व कर रहा है, जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको भी उसी तरह रीड कर रहा है, कमांड लाइन है जिस तरह हम यूज़ करते हैं वैसे यूज़ कर रहा है, प्लानर जो है ये उसी तरह ही बना रहा है। तो अगर आप डेवन की विंडो देखें तो ये डेवन की फुल वर्क स्पेस है। यहाँ पे जो है इसकी आईडी है जहाँ पे ये कोडिंग कर रहा है, और उसके बाद जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो ये उसकी कमांड लाइन है। यहाँ पे ये वाली जो विंडो है ये इसका ब्राउज़र है जो ये यूज़ करेगा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के लिए या और इंटरनेट से डिफरेंट जो है ब्लॉग या इन्फॉर्मेशन सर्च करने के लिए, और ये उसका एरिया है। तो हम इसको जो है इसकी डेमो वीडियो को देख भी लेते हैं कि ये काम कैसे कर रही है और इसके ऊपर साथ साथ में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इसको यहाँ पे प्ले कर लें तो ये जो है ये आगे बता रहे हैं ये कैसे काम करेगा। तो ये इनके सीईओ है स्कॉट वू। कॉग्निशन एआई ये कंपनी का नाम है और कॉग्निशन लैब है। अभी इसको लॉन्च हुए हुए 1-2 दिन ही हुए हैं। और अगर हम इनके यूट्यूब के अपने जो यूट्यूब का चैनल है इनका, इसके ऊपर जाएं तो हम ये देखेंगे कि इनने जो है ये जो वीडियोस अपलोड किए हैं उसको अपलोड किए हुए भी 1 दिन हुआ है। तो इसका ये मतलब है कि ये जो कंपनी थी ये अंडरग्राउंड कहीं ना कहीं काम कर रही थी, मगर इसको लॉन्च हुए 1 दिन हुआ है। और इनकी जो ये वाली वीडियो है जिसको अभी हम डेमो देखने लगे हैं इसका, ये बहुत ज़्यादा वायरल है। और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं मेरी तरह उनका काफ़ी अब कंसर्न हो गए हम अपनी फील्ड के रिलेटेड कि यार ये 1-2 साल के अंदर फिर हमें तो कोडिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी या फिर हमारी ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम ये देख लेते हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि इससे अब बचा कैसे जा सकता है या इसको यूज़ कैसे किया जा सकता है और हमारी जो आगे की स्ट्रेटजी होनी चाहिए एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये डेमो वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद में डिस्कस करते हैं कि अब हमारा फ्यूचर क्या है और हम कर क्या सकते हैं और हमें करना क्या चाहिए। क्योंकि जो लोग अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं या करेंगे, डेफिनेटली उनके लिए जो है ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कोडिंग फिर की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी और हमें फ़ायदे के लिए किसी और तरह ही यूज़ करना होगा। तो हम इसको आगे फर्दर प्ले करते हैं कि ये आगे क्या कह रहे हैं। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये डेविन है, फर्स्ट एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और यहाँ पे अब ये जो है इसका डेमो शुरू कर देगा। तो अगर हम, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे हम इसको प्रॉम्प्ट लिखेंगे, अगर हमने कोई ऐप बनानी होगी, कोई वेबसाइट बनानी होगी या कोई और जो प्रॉब्लम सॉल्व कराना होगा, एपीआई बनवानी होगी, तो हमने सिर्फ क्या करना होगा, प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखना होगा और बस आपने सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखने हैं और ये बाकी काम क्या करेगा। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे प्लानर विंडो है, यहाँ पे उसको प्रॉब्लम को ये डिवाइड करेगा और जो है स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाएगा। एडिटर जो आईडीई है उसकी जहाँ पे कोडिंग करेगा, ब्राउज़र को यूज़ करेगा ये इन्फॉर्मेशन तलाश करने के लिए, और ये इसकी जो है कमांड लाइन है जहाँ पे ये जो है रिपोजिटरीज वो कर सकता है, क्लोन कर सकता है, डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर सकता है, और भी ये जो काम इसको एरर वगैरह दिखेगा इस शेल में दिखेगा। तो हम इसको आगे फर्दर प्ले कर लेते हैं। ये इसने प्रॉम्प्ट लिख दी है जो एपीआई के रिलेटेड ये कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कराना चाह रहा है, और इसके बाद अब ये कमांड लाइन ने इसको यूज़ करके यहाँ पे ये प्लानर भी इसने क्रिएट कर दिया है। अच्छा, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और जैसे फ़र्ज़ करें मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं कैसे काम करता हूँ। मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है ये ऐप बना दो, डेफिनेटली मैं जो हूँ सीधा उससे बात करने के बाद आईडी खोल के कोडिंग तो नहीं शुरू कर दूँगा। मैं ज़ाहिर बात है प्लानर बनाऊँगा, और ये जो प्लान आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तकरीबन मैं भी इसी तरह ही का प्लान बनाता हूँ, और जो बाकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तकरीबन वो भी इसी तरह के प्लान बनाते हैं। मतलब ये कि हम प्रॉब्लम को डिवाइड कर लेते हैं, ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि हम अब क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे,
और कितने सेक्शन में इसको डिवाइड करेंगे, हमारी जो है कितनी फाइलें बनेंगी, और हम कौन सी कोडिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे, और हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए इसको ऐप को बनाने के लिए, रिसोर्सेज वगैरह, तो हम नोट डाउन कर लेते हैं। सेम उसी तरह इसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कि अभी यूज़र ने उसको प्रॉम्प्ट के थ्रू दी है, उसको डिवाइड कर दिया। रिसर्च दी एपीआई डॉक्यूमेंटेशन है, उसके बाद राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट दैट कैन कंस्ट्रक्ट एंड सेंड एचटीटीपी रिक्वेस्ट है। उसके बाद मतलब ये कि इसने सारा जो है स्टेप को डिवाइड कर दिया। अब ये इनकी बेस के ऊपर काम करता जाएगा वन बाय वन, और इसके लिए जो जो रिसोर्सेज यूज़ करने होंगे वो यूज़ करेगा। इसने ये बना दिया है, और इसके बाद ये अब ब्राउज़र को भी यूज़ करने शुरू हो गए। यहाँ पे एपीआई के मुतालिक इसने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लिया है, और ये जो है कमांड लाइन को भी साथ साथ में यूज़ कर रहा है। ये जो है इसका कोडिंग की जो है फाइल है जिसमें ये कोड लिख रहा है भी है। तो ये जो काम है ये साथ साथ हो रहे हैं। अब आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर बात है हम ये सारे काम साथ साथ तो नहीं कर रहे होते कि एक साइड ये भी काम चल रहा हो और डॉक्यूमेंटेशन भी उसको भी रीड कर रहे हो, प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहे हो। तो ज़ाहिर बात है हम एक साइड पे कोडिंग करेंगे, फिर इसको रन करेंगे, फिर हमें पास एरर आएगा, उसको देखेंगे, फिर ये देखेंगे। मगर ये क्या कर रहा है, ये तीनों काम एक साथ कर रहा है, तो ये ज़्यादा फास्ट है फिर हमसे। और आगे देखिए ये डॉक्यूमेंटेशन इसने रीड करनी शुरू कर दी है। ज़ाहिर बात है इसको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही होगी, तो मतलब ये कि ज़ाहिर ये इंटरनेट को बहुत फास्ट रीड कर रहा है, जहाँ जहाँ पे इसको इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है वो रीड कर। अब ये देखिए यहाँ प्रॉब्लम आ गई है। अब मैं जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो जाहिर बात है मैं उसको देखता हूँ कहाँ प्रॉब्लम। ये यहाँ पे कह रहे हैं कि लाइन नंबर 65 में प्रॉब्लम है, और लाइन नंबर 39 में जो है कुछ ना कोई एरर आया हुआ है। जाहिर बात है अब हम इसको डिबग करना है, इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे यार, ब्राउज़र के ऊपर जाएंगे या किसी कोलीग से पूछेंगे कि यार ये प्रॉब्लम हमारे पास आई हुई है और इसको हम सॉल्व करेंगे। कहीं ना कहीं जो है हम सर्च करेंगे, मगर उसमें जो पता है टाइम लगेगा। फ़र्ज़ करें आप किसी दोस्त से पूछने जाते हैं कि यार ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व करनी है, तो वो तो आपको अगर अच्छा दोस्त हुआ तो वो तो बता देगा। वैसे ही हुआ तो वो नखरे करेगा कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, ये वो। और अगर आप खुद इंटरनेट के ऊपर जाएंगे तो आपको भी आधा घंटा लग जाएगा। मगर ये अब एआई विदिन 1-2 मिनट में ये सॉल्व कर लेगा, तो इससे भी हमारे लिए अब और मसला क्रिएट हो गया है। ये फास्ट भी है। अब ये देखें ये प्रॉब्लम आई है इसको, और ये इंटरनेट के ऊपर भी साथ में देखेगा, कोड को भी देखेगा कि ये क्या क्या प्रॉब्लम है, और उसको अब क्या करेगा, सॉल्व कर देगा। और आप देखिए इसने इंटरनेट के ऊपर जल्दी से रिसर्च करके उसको सॉल्व कर दिया है, और अब क्या करेगा, ये इसको जो चीज़ हमने कही थी उसका रिजल्ट भी शो कर देगा। अब ये क्या कर दिया उसने, लोकली जो है रिज़ल्ट वगैरह चला के हमें दे दिए, और ये बता रहा है कि भाई अब क्या करो। हमने सिर्फ प्रॉम्प्ट की थी और ये कह रहा है कि यू कैन व्यू द अपडेटेड ऐप, और उसने बता दिया कि ये ऐप आप देख लें और ये चलनी शुरू हो गई है, बस जो है अब आप मज़े करें। तो ये इसने हमें रिज़ल्ट वगैरह भी दिखा दिया है कि ये जो है हमने जो उसको काम दिया था उसका रिज़ल्ट वगैरह आ गया। तो डेफिनेटली इससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होने लगा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जो ये डेविन है इसमें और इंसान में कुछ फ़र्क है। देखिए ये डेविन ये वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और हम जो हैं, मैं खुद जो हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसमें और मेरे में फ़र्क है। इसमें और मेरे में फ़र्क ये है कि भाई मैं जो हूँ 4-5 काम एक साथ नहीं कर सकता, और ये जो है 4-5 काम एक साथ कर रहा था। जैसे हमने पहले देखा था कि ये ब्राउजिंग भी खुद कर रहा था, और कोड भी उसी वक्त लिख रहा था, और एरर को भी साथ में देख रहा था, और भी बाकी काम कर रहा था। मगर हम एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ह्यूमन सॉफ्टवेयर, ये सारे काम एक टाइम पे तो नहीं कर सकते, और जाहिर बात है हमें कुछ ना कुछ जो है टाइम चाहिए होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मगर ये जो है 1-2 मिनट में ये भी होगा। दूसरी बात है कि यार हम थक जाते हैं, इंसान है, कुछ 1-2 घंटे के काम करने के बाद या 4-5 घंटे के काम करने के बाद का जो है हम थक जाते हैं, और हमें नींद की ज़रूरत होती है। इसको ये भी ज़रूरत नहीं है, ना तो इसको भूख लगेगी, ना तो इसको प्यास लगेगी, और लगातार काम करता जाएगा। आप इसको एक काम दे देंगे और ये करता जाएगा। ये सस्ता भी होगा बाकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। फ़र्ज़ करें एक कंपनी ने 5 या 10 सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर किए हुए हैं, तब उनको जो है उन सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ज़रूरत नहीं होगी। अगर हम फर्दर नीचे मूव करें तो यहाँ पे अगर हम देखें कि डेविन कैन रिकॉर्ड रेलिवेंट कॉन्टेक्स्ट एट एवरी स्टेप एंड लर्न ओवर टाइम एंड फिक्स मिस्टेक। तो ये भी उसी तरह काम कर रहा है जैसे एक आम इंसान करता है। हम अपना पुराना कॉन्टेक्स्ट जो है याद रखते हैं, और हम स्टेप बाय स्टेप हमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है वो लर्न करते हैं और सीख भी सकते हैं। तो ये भी तकरीबन उसी तरह काम कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें कि डेविन कैन लर्न हाउ टू यूज़ अनफेमिलियर टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट बात ये है, देखिए आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं या आपका कोडिंग से रिलेटेड कोई ना कोई आपका वास्ता है,
तो आप करेंगे क्या कि यार आप अगर कोई लैंग्वेज नहीं आती तो आप ज़ाहिर बात है इंटरनेट के ऊपर जाके सीखेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लैंग्वेज सीख लेंगे, 10-15। आप ज़ाहिर बात है इससे ज़्यादा लैंग्वेज नहीं सीख सकते और ना ही उससे एक्सपर्ट बन सकते हैं। मगर ये डेविन क्या कर सकता है, ये इंटरनेट के ऊपर जा सकता है और कोई ना कोई किताब डाउनलोड करके उस लैंग्वेज को सीख लेते हैं। फ़र्ज़ करें मैं डेविन को कहता हूँ कि यार आप पाइथन के एक्सपर्ट बन जाओ, तो ये इंटरनेट के ऊपर जाएगा, पाइथन की बुक डाउनलोड करेगा और उसके बेस पे जो है ये अपनी नॉलेज बना के ये विदिन 5 to 10 मिनट में एक्सपर्ट भी बन जाएगा। डेविन कैन बिल्ड एंड डिप्लॉय ऐप एंड टू एंड, जैसे हमने ऊपर देखा उसने जो है पूरी हमें एप्लीकेशन की तरह बना दी और डिप्लॉय वगैरह भी हमें रिजल्ट पर बैठ, ये भी इसी तरह ये बना देगा। ये एक वेबसाइट भी बना सकता है और गेमें वगैरह भी बना सकेगा और भी करेगा। डेविन कैन फाइंड एंड फिक्स बग्स इन कोड बेस, तो ये बग्स भी फाइंड कर सकते हैं और उनको जो है फिक्स भी कर सकता है। तो अगर हम यहाँ पे इसको प्ले कर लें तो हमें ये दिख रहा है कि एक ये यूज़र हैं, ज़ाहिर बात है उनको कोई ना कोई बग आया होगा। तो ये क्या कर रहा है कि अब जो डेविन है वो उसको सॉल्व करेगा खुद ही। तो आप यहाँ पे देखें कि ये इसने जो उसकी जो गिटहब के ऊपर कोड था उसको पढ़ने शुरू कर दिया है, उसमें जो उसका प्रॉब्लम वगैरह आ रहा होगा उसको भी सॉल्व करके ये देखें आपसे एक C++ की फ़ाइल बना दिया है, टेस्ट केस बना दिया है। तो उसको भी सॉल्व करने के लिए इसने फुल स्टेप बना दिए हैं और ये खुद ही काम कर रहा है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। डेविन कैन ट्रेन एंड फाइन ट्यून इट्स ऑन AI मॉडल, तो ये AI मॉडल को भी ट्रेन कर सकता है। डेविन कैन एड्रेस बग एंड फीचर रिक्वेस्ट इन ओपन सोर्स रिपोजिटरी। एक और चार्ट इन लोगों ने बनाया हुआ है कि जो डेविन है वो रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है GPT-4 से और बाकी से, तो डेफिनेटली इससे काफ़ी इम्पैक्ट होने लगा है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे यार हम एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अब कर क्या सकते हैं इसके रिलेटेड। देखिए अब हमें करना क्या होगा कि अब हमें इन चीज़ों को यूज़ करना होगा अपने फ़ायदे के लिए। देखिए हम इससे जो है जान नहीं छुड़ा सकते अब, और अगर कोई बंदा सोच रहा है कि अब इससे जान छुड़ा लेगा या AI ख़त्म हो जाएगी, AI तो कहीं नहीं जाने लगी और हमें जो है इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना होगा। और हमें क्या करना होगा कि अब हमें फ्यूचर में कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनको फ्यूचर में कोई कोडिंग की ज़रूरत होगी तो वो अपने आप को धोखा देते हैं। फ्यूचर में कोडिंग ख़त्म हो जाएगी और हमें जो है नेचुरल लैंग्वेज जो है ये एक कोडिंग लैंग्वेज होगी। तो अगर हम यहाँ पे एक और भी देखें तो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो रोगन की पॉडकास्ट है और उनमें जो है एक इनने होस्ट बुलाए हुए थे जो ये कह रहे थे कि 2029 तक AI ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा या उससे स्मार्टर हो जाएगा, मगर हम देख रहे हैं कि ये 2029 से पहले ही हो जाएगा। तो हम इसको देखते हैं कि ये आगे क्या कह रहे हैं। Been implemented by humans, right? In a very complex game that they never thought that AI was going to be able to be because it requires so much creativity. Right. Arthur, we're not quite there, but we will be. यहाँ पे जो होस्ट कह रहे हैं By 2029, it will match any person. That's it? 2029? That's just a few years away. और डेफिनेटली ये 2029 से पहले ही ये काम होने लगा है। जैसे ये डेविन है, ये लॉन्च इसकी न्यूज़ पिछले दिनों आई है, तो ये तो काम अभी 2029 से पहले होंगे। तो भाई जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये वीडियो सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो डेफिनेटली यार अब आपको ये चीज़ से यूज़ करना होगी। इससे जान छुड़ाना बहुत ही मुश्किल है और आपको अब इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना होगा। और आप अपनी फील्ड में AI को जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे आप उतने ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी जॉब ख़तरे में नहीं पड़ेगी फ्यूचर में, तो भाई आप जो है इस चीज़ को आप भूल जाएं। आपकी जॉब भी ख़तरे में पड़ सकती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये बन गया है तो और भी क्या क्या नहीं हो सकता। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं। और डेफिनेटली जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या जिनका IT से ताल्लुक़ है और जो ये समझ रहे थे कि हमें जावा आती है, हमें पाइथन आती है, कोडिंग में माहिर थे, तो भाई उनकी तो होने लगी है छुट्टी। और तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।